हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। पिछला पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लैंड क्या होता है, मतलब सॉइल क्या होता है, ठीक है, सॉइल डिग्रेडेशन कैसे होता है, यूज कैसे होता है। आज हम लोग बाकी का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्लास हम जो डिस्कस किए थे लैंड, ठीक है, पहला क्लास हम जो लैंड डिस्कस किए थे, तो हम लोग डिस्कस करना भूल गए थे उसका कंपोजिशन क्या है, लैंड का कंपोजिशन क्या है, मतलब किन किन चीजों को लेकर सॉइल प्रोड्यूस होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक्चुअल सॉइल में किन किन चीजें हैं, ठीक है, वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे। और उसके बाद सॉइल का प्रोफाइल पढ़ेंगे, ठीक है। सॉइल का प्रोफाइल आज हम पढ़ेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन पे क्या है, सॉइल पे आप लोगों को एक बात याद रखना है, सॉइल पे हमेशा इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है एंड ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है। ये दो चीजों को लेकर हमेशा सॉइल बनती है, ठीक है। सॉइल पहले क्लास में हम लोग को बताया था, आप लोगों को पता था कि सॉइल लिथोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। सॉइल किसका पार्ट है, लिथोस्फीयर का पार्ट है, ठीक है। सॉइल कंपोजिशन ऑर्गेनिक मटेरियल एंड डिफरेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेक्सचर ऑफ सॉइल। ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये दो मिक्स होकर सॉइल का प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं टेक्सचर ऑफ सॉइल, ठीक है। तो अगर हम प्रोफाइल पे बात करें, सॉइल का प्रोफाइल, सॉइल का कुछ प्रोफाइल इस टाइप का, सपोज ये है हमारा अपर लेयर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस लेयर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस लेयर, ठीक है। उसके बाद आता है टॉप सॉइल, डायग्राम आप लोग सब पे नोट्स पे डाल दीजिए। उसके बाद आता है सब सॉइल, ठीक है। उसके बाद आता है वेदर जोन, उसके बाद आता है वेदर जोन, उसके लास्ट में आता है बेड रॉक, ठीक है। बेड रॉक जो है ये है अनब्रोकन, ये आपको याद रखना है, अनब्रोकन रॉक, इसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। सपोज ये है हमारा सॉइल, सबसे अपर पार्ट हमारा है ह्यूमस, ठीक है, सबसे अपर पार्ट हमारा है ह्यूमस। उसके ह्यूमस के ठीक नीचे का पार्ट जब वो आता है टॉप सॉइल, ये क्या होता है, यहीं पे हमेशा मतलब वो होता है, ठीक है। ह्यूमस लेयर मतलब टॉप सॉइल और सब सॉइल और बेड रॉक, ठीक है। ये जो टॉप सॉइल होता है यहीं पे हमेशा मतलब फर्टिलाइजर ना सब मतलब यहीं से हमारे जो प्रोटीन जो भी है, तो ट्री को, ठीक है, सब टॉप सॉइल से ही जाता है। ये बस ऊपर की लेयर है, ट्री को जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो इनऑर्गेनिक मटेरियल सब कहां से आता है, टॉप सॉइल से जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है सॉफ्ट सॉइल। सॉफ्ट सॉइल जो है वो क्ले टाइप का मटेरियल होता है, ठीक है। सॉफ्ट सॉइल जो होता है वो क्ले टाइप का मटेरियल होता है, मतलब नाइदर सॉलिड नॉन लिक्विड, वो क्ले टाइप का मेटल सॉफ्ट सॉइल होता है। उसके बाद आता है वेदर जोन, नीचे सबसे नीचे हमारा आता है बेड रॉक, ओके। बेड रॉक जो आता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये डायग्राम आप लोग नोट कर दिए, ठीक है, बुक पे भी मैं फोटो डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, वहां से आप कॉपी कर लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्या है, डिग्रेडेशन क्यों होता है, ये हम लोग पहले डिस्कशन कर दिए थे, ठीक है, पहले क्लास में डिस्कशन हम लोग किए थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिग्रेडेशन। पहला पॉइंट हमारा आता है गली इरोजन। गली इरोजन मतलब क्या है, पहला पॉइंट हमारा आता है गली इरोजन, ठीक है, गली इरोजन। गली इरोजन का मतलब क्या है, जब सपोज एक वाटर फ्लो होता है, जब रैंडमली वाटर फ्लो होता है बहुत तेजी से, तब क्या होता है, वो सपोज ये है हमारा मिट्टी लेवल, सपोज वाटर जोर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो ये जो वाटर क्या होता है, हमारे मिट्टी लेवल को धो लेता है, ठीक है। ये होता है हम गली इरोजन, मतलब मिट्टी हमारा धो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मिट्टी का क्वालिटी लूज होता है, ये होता है हमारा गली इरोजन। सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा, सीट इरोजन। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, सीट इरोजन, ओके। सीट इरोजन क्या होता है, जब ये तो गली इरोजन जो है, सीट इरोजन डिट्टो सेम है, ठीक है, बट सीट इरोजन का डिफरेंस क्या क्या है। सीट इरोजन में क्या है, सबसे मैं ये जो पार्ट दिखाया था जो डायग्राम करके, सबसे पहले हमारा था ह्यूमस लेयर, उसके बाद था टॉप सॉइल, ठीक है। टॉप सॉइल पे मैंने क्या बताया, ट्री को जो भी न्यूट्रिशन, जो भी प्रोटीन, जो भी कुछ चाहिए, ट्री जिससे बढ़ता है, ठीक है, वो सब टॉप सॉइल में है, सब ह्यूमस सॉइल पे नहीं होता, वो सब क्या होता है, टॉप सॉइल में होता है, ठीक है, सेकंड पार्ट में होता है। जब ये सीट इरोजन मतलब वाटर जब रैंडमली बहुत जोर से फ्लो करता है ना, तो वो क्या होता है कि टॉप सॉइल का जो पार्ट है उसको धो लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो सॉइल का हमारा न्यूट्रिशन कम हो जाता है और क्वालिटी लूज होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा स्प्लैश इरोजन, ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा स्प्लैश इरोजन, ठीक है, स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन का मतलब क्या है,
जब ज्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है, जिस जगह पे ज्यादा रेनफॉल होता है, ऑब्वियसली बात है, सपोज ये हमारा मिट्टी है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, मिट्टी जैसा था वैसे ही रहेगा। जिस जगह पे ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली रेनफॉल होता जा रहा है, उसी जगह पे क्या होगा, सॉइल धीरे धीरे रेनफॉल के जरिए धोता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो उसी जगह का सॉइल का क्वालिटी लूज होता है, उसको हम बोलते हैं स्प्लैश इरोजन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा विंड इरोजन। ये सबसे इजी है समझने में, विंड इरोजन। विंड इरोजन का मतलब क्या है? विंड इरोजन का मतलब क्या है? सपोज ये एक नॉर्मल मिट्टी है, ये एक नॉर्मल मिट्टी है, ये भी नॉर्मल मिट्टी है, ठीक है। सपोज ये जगह पे नॉर्मल है, मतलब क्लाइमेट एकदम साफ है, ठीक है। ये जगह पे क्या है, बहुत तेजी से विंड दे रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से हमेशा विंड देते हो। ये जो सॉइल का हमारा ऊपर पार्ट होता है, जो ह्यूमस लेयर होता है, सबसे ऊपर पार्ट जो होता है सॉइल का, वो क्या होता है, विंड से ऐसे 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 फ्लो होके एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। तो जिस जगह से विंड के जरिए जिस जगह से सॉइल चला गया, ठीक है, उस जगह से सॉइल का क्वालिटी लूज हो गया, ये होता है विंड इरोजन, ठीक है। ये है फोर्थ टाइप का इरोजन, मतलब सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है, इसको आप याद रखना। तो कॉजेस, ठीक है, सेकंड होता है कॉजेस, मतलब किसकी वजह से, किन ये जो था टाइप, मतलब सॉइल डिग्रेडेशन कितने टाइप का होता है, ये था 4 टाइप का, और ये होता है कॉजेस का मतलब किन वजह से, मतलब किन रीजन से सॉइल डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। रीजन हम लोग पढ़ेंगे। पहला होता है हमारा डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब पूरा बहुत इजी है, आप लोग समझ जाओगे। अभी क्या होता है, बहुत सारे इंडस्ट्री के लिए, रोड के लिए, होम प्रपोजल के लिए फॉरेस्ट को काट दिया जा रहा है, ठीक है। ज्यादा फॉरेस्ट काटने से जब डिफॉरेस्टेशन होता है, उसी के वजह से हमारा लैंड इरोजन होता है, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये। सेकंड पॉइंट है हमारा ओवर ग्रेजिंग का मतलब है जो काव और एनिमल जो जाके ग्रेज करते हैं, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब है सपोज एक लैंड है, वहां पर बहुत सारे मतलब घास और छोटा पेड़ है, ठीक है। हम लोग अपना काव को, हम लोग 10-15 काव को डेली वहां पे ग्रेज करने के लिए भेजेंगे, ठीक है। 1 साल डेली ग्रेज करने के लिए भेजेंगे। वो जब उसी जगह को बार बार ग्रेजिंग करने से, हमारा जो एनिमल्स होता है बार बार ग्रेजिंग करने से उस जगह का ह्यूमिडिटी और प्रोटीन और न्यूट्रिएंट जो भी बोलो, उस जगह का मिनरल लूज हो जाता है, ठीक है। थर्ड है हमारा ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। हमारा ग्राउंड लेवल पे जो वाटर होता है, ठीक है, उसको हम ज्यादा यूज करने से, जब हम वाटर को ज्यादा यूज कर लेते हैं, तभी हमारा सॉइल का क्वालिटी लूज होता है। हम लोग सब बोलते हैं कि वाटर ज्यादा यूज करने से वाटर का डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है, वाटर खत्म हो जाएगा, पर ये एक रीजन नहीं है, दूसरा रीजन भी है, हमारा सॉइल का क्वालिटी नष्ट हो रहा है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा फर्टिलाइजर। फोर्थ पॉइंट बहुत इजी है, सिंपल पॉइंट है हमारा फर्टिलाइजर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा फर्टिलाइजर। हम लोग जो भी मतलब ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं हमारा क्रॉप पे, हमारा राइस की खेती पे, जब हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो फर्टिलाइजर डायरेक्ट सॉइल पे गिरता है, ठीक है। सॉइल पे गिरने से सॉइल का क्वालिटी लूज हो जाता है, ठीक है। देन हम आते हैं सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सॉइल को कंजर्व नहीं किया तो एक दिन आएगा हम लोग बहुत मुश्किल में फंसेंगे, ठीक है। मेथड क्या है? पहला पॉइंट है अफॉरेस्टेशन। पहला उस टाइम था डिफॉरेस्टेशन, इस टाइम है अफॉरेस्टेशन, ठीक है। फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लांट करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो होता है अफॉरेस्टेशन। ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट अगर हम क्रिएट करेंगे तो फॉरेस्ट का जो रूट है वो मिट्टी को पकड़ के रखेगा। ज्यादा मिट्टी, सपोज यहाँ पे एक नॉर्मल लैंड है, सपोज यहाँ पे लैंड के ज्यादा पेड़ है, ठीक है, सपोज यहाँ पे हाई लेवल वाटर फ्लो करेगा, जब यहाँ पे भी हाई लेवल वाटर फ्लो करेगा तो किस जगह, आप लोग गेस करके बताओ, ये सपोज ए है और ये बी है, ये दोनों जगह से किस जगह मतलब मिट्टी ज्यादा धोएगा? ऑब्वियसली क्योंकि ओपन एरिया है, मिट्टी को धो लेगा, यहाँ पर फॉरेस्ट है, मिट्टी को धो नहीं पाएगा, इसीलिए अफॉरेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा कंट्रोल ग्रेजिंग। मैंने जो बोला था ओवर यूज ऑफ ग्रेजिंग, हाई ग्रेजिंग मैंने उस टाइम बोला था। कंट्रोल ग्रेजिंग मतलब हमारा एनिमल को ग्रेजिंग करने से अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो सॉइल का क्वालिटी नहीं लूज होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा ट्रेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? अगर हम नॉर्मल एग्रीकल्चर करते हैं, जब भी हमारा बाढ़ है कि हमारा मतलब विंड है कि हमारा वाटर है, ठीक है, वो सॉइल हो जाता है। अगर हम जो मतलब स्टेप वाला एग्रीकल्चर करें, इसी तरह एग्रीकल्चर करें, जो पोड़ू का
कल्टीवेशन होता है, ठीक है। इसी तरह एग्रीकल्चर करने से हमारा सॉइल ज्यादा नहीं नष्ट होगा, ठीक है। फोर्थ है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रॉप रोटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पर ज्यादातर लोग इसे नहीं जानते। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, सपोज ये टाइम पे हमने क्या किया, राइस का कल्टीवेशन किया एक साल के लिए, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं वही राइस दूसरे साल वही राइस, तीसरे साल वही राइस, चौथा साल वही राइस। ऐसे करने से सॉइल का क्वालिटी लूज होता है, ठीक है। हम लोग को क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, मतलब रोटेशन करना चाहिए। रोटेशन का मतलब आप समझते हो, मतलब रोटेशन करना चाहिए। सपोज इस साल मैंने राइस का कल्टीवेशन किया, अगले साल हमको राइस का कल्टीवेशन नहीं करना है, अगले साल हमको गेहूं की कल्टीवेशन करना है, या फिर कुछ भी कल्टीवेशन करना है पर राइस नहीं करना है, ठीक है। फिर अगले साल कुछ दूसरी कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। इसी तरह चेंज करके अगर हम कल्टीवेशन करेंगे तो सॉइल ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड फिर 6 पॉइंट है शेल्टर वेल एंड मल्चिंग। मल्चिंग ये जो है ये एक हार्ड टर्म है, मल्चिंग, ठीक है। मल्चिंग, ठीक है। मल्चिंग जो है MULCHING। मल्चिंग का मतलब क्या है, अगर हम कल्टीवेशन करते हैं, ये सपोज सॉइल है, सॉइल ना धोए, इसीलिए हम क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, ठीक है। सॉइल के ऊपर एक कंपोस्ट का एक लेयर बनाते हैं जिससे सॉइल ज्यादा नष्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये टोटल हमारा लैंड सोर्स के बारे में था, कैसे डिग्रेड होता है, कैसे कल्टीवेशन होता है। ये जो क्वेश्चन आंसर है मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, आप लोग खुद से करने की ट्राई कीजिए, ठीक है। कुछ भी डाउट हो मेरे को मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप, ठीक है। थैंक यू।